नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ईयर सेकेंड ईयर अंडरस्टैंड द सेल्फ के अंदर जानेंगे व्यक्तित्व के विविध आयामों का मूल्यों पर प्रभाव। कल हमने जाना था इसी टॉपिक को कि इससे आगे की जो व्यक्तित्व है उस पर व्यक्तित्व के जो विविध आयाम है उनका स्वयं पर जो प्रभाव है, स्वयं पर जो प्रभाव है उस पर क्या पड़ता है, इसके बारे में हमने जाना। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि व्यक्तिगत आयाम का अब जो मूल्य है उस मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे आगे हम जानेंगे कि जीवन की जो दशा है, जीवन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे कि जो पर्सनैलिटी है उसकी जो विविध जो आयाम से उनका इन पर क्या प्रभाव रहता है। तो आज हम जान रहे हैं हमारे मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम बातें करते हैं मूल्य की, वैल्यूज, मूल्य, तो ये मूल्य क्या है? किसी व्यक्ति का मूल्य सामाजिक होता है, किसी व्यक्ति का मूल्य दार्शनिक होता है, कोई व्यक्ति वैज्ञानिक मूल्यों को रखता है, और हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति भी अपने अंदर राजनीति या आर्थिक इस मूल्य को रखता है, जिससे क्या होता है, ये मूल्य उसकी अपनी एक अलग पहचान बनती है और यही पहचान उसकी पर्सनैलिटी के अंतर्गत आती है। तो व्यक्तित्व में जो विविध जो भी आयाम से उसके मूल्य किस तरीके से प्रभावित होंगे, यानी कि इन बातों को हम पूरी तरह से जानेंगे विस्तारित रूप से कि यह हमारे मूल्य को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो हर इंसान में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई खूबियां होती है और वह खूबियां उसके पहचान बनाती है और यही उसके मूल्य के रूप में सामने आती है कि व्यक्ति क्या अपने ये मूल्य है, ये आदर्श है। हम जैसे नॉर्मली बातें करते हैं कि ये इंसान इस मूल्य की वो सोच रखता है, ये मूल्य जानता है वगैरह वगैरह, तो यही मूल्य उसकी पर्सनैलिटी भी निर्मित करती है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि जो व्यक्ति है इस मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला है आदर्शवाद का मूल्य पर प्रभाव। आदर्शवाद सोच, जैसे कि हमने पहले भी जाना कि हमारी सोच आदर्शवादी होगी, हम आदर्शवादी सोच का अनुसरण करेंगे और यही आदर्शवादी सोच हमारे मूल्यों को निर्मित कर सकती है। हमारे व्यक्तित्व ऐसा निर्मित होगा कि हमारी पहचान एक आदर्शवादी इंसान या व्यक्ति के रूप में सामने आए। शिक्षक की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें तो जैसी बातें स्वयं पर आती है कि जो स्वयं की पहचान बनाती है, तो वही स्वयं की पहचान मूल्य पर भी डिपेंड करती है कि आपके मूल्य आदर्शवादी होने चाहिए, क्योंकि आदर्शवादी मूल्य जीवन में सफलता है और जीवन में जो हम करना चाहते हैं वो आदर्शवाद को लेकर हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। हम सभी के हित, सभी के उत्थान की सोच भी आदर्शवादी की सोच रखेंगे तो इसके लिए कर सकते हैं। तो एक शिक्षक को चाहिए कि अपने जीवन में आदर्शवादी मूल्यों का अनुसरण करे और यही आदर्शवादी उसके मूल्य को प्रभावित करता है। अगला है जागरूकता का मूल्य पर
जैसा कि हम जागरूकता को जानते हैं कि हम कितने जागरूक हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम टीचर्स हैं तो हम स्टूडेंट्स के लिए कितने जागरूक हैं। तो ये सब जागरूकता एक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए और यही जागरूकता उसके मूल्यों को प्रभावित करती है, उसको हमेशा एक जागरूक इंसान बनाती है और वो हमेशा भी किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा जागरूक रहेगा, उससे घबराएगा नहीं, उससे डरेगा नहीं। यही जागरूकता जीवन की सफलताओं की ओर हमको अग्रसित करती है। इसलिए जागरूकता हमारे मूल्यों को प्रभावित करती है। जागरूक इंसान हमेशा हर परिस्थिति में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा और हम कह सकते हैं कि ये इंसान किसी भी कार्य को कर सकता है। तो जागरूकता होनी चाहिए। अगला है सामाजिक कौशल का मूल्य पर प्रभाव। सामाजिक कौशल का मूल्य पर प्रभाव। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, सोशियलिटी यानी सामाजिक स्थिति, हमारी सामाजिकरण, हमारी पहचान, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। तो यही सामाजिक कौशल मूल्यों पर प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति में सामाजिकता आएगी तो वो अपने आप को इस समाज, सोसाइटी के हिसाब से बनाएगा, ढालेगा, उसके विकास में अपना योगदान देगा। ये सारी परिस्थितियां वो अपने और अपने साथ साथ अपने से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में करेगा, यानी कि उनकी प्रोग्रेस के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और टीचर्स के लिए बात आती है तो टीचर्स हमेशा अपने स्टूडेंट्स, अपने सोसाइटी और अपने देश के विकास में अपना योगदान देगा। तो यही सामाजिक कौशल उसके मूल्यों को प्रभावित करते हैं, उसके अंदर सामाजिकरण लाते हैं। चाहे हम बात करें आदर्शवादिता की, जागरूकता की, सामाजिकता की, ये सारी उसकी पहचान बनती है। कहने का तात्पर्य एक शिक्षक को हमेशा सर्वगुण यानी कि सभी पहलुओं को जानना पड़ेगा। वे सभी बातें जिससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, वे सभी आयाम जो अच्छे व्यक्तित्व को निर्मित कर रही है, उन सबको जानना होगा। हम किसी एक आयाम की बात नहीं कर रहे कि शिक्षक सिर्फ वैज्ञानिक सोच रखे, शिक्षक सिर्फ आदर्शवादी सोच रखे, शिक्षक सिर्फ जागरूक हो, शिक्षक सिर्फ सामाजिक हो। हमको सभी बातों को मानना होगा, तभी जाकर तो उसकी अपनी पहचान बनती है। तो जब मूल्यों की बात कर रही है तो हमको ना तो सामाजिक बनना है ना आर्थिक बनना, हमको सभी मूल्यों को अनुसरण करना है ताकि हम उससे हमारे पर्सनैलिटी का अच्छे से निर्माण कर सकें। अगला है चिंतन एवं तर्क का मूल्य पर चिंतन और तर्क, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जाना कि शिक्षक को हमेशा चिंतनशील और तर्क सम्मत होना पड़ेगा। यही चिंतन और तर्क उसको जीवन के संदर्भ में जो कार्य होते हैं उसको सफलतापूर्वक किस तरीके से किया जाए, उसमें सक्सेस कैसे हासिल किया जाए, इस बात के लिए उसको हमेशा तैयार रहेगा। अगर हम चिंतनशील होंगे, तर्क सम्मत होंगे तो हमारे लिए कोई भी परिस्थितियां हमारे विपरीत नहीं होगी, हम उसको आसानी से पार आ सकते हैं। इसलिए चिंतन एवं तर्क हमारे मूल्यों को प्रभावित करते हैं। चिंतनशील और तर्क सम्मत व्यक्ति हमेशा सक्सेस हासिल करेगा और अपनी एक अच्छी छवि बनाने का प्रयास करेगा। अगला है संघर्ष शक्ति का मूल्य संघर्ष
संघर्ष, यानी कि जीवन में जब भी संघर्ष करने का मौका मिले, संघर्ष का मतलब हमको संघर्ष करना नहीं है, लेकिन संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, क्योंकि हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। यानी कि चाहे वो हमें सक्सेस हो या आपको कहीं भी अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाना हो, तो उस संदर्भ में हमको संघर्ष करनी होगी, और यही संघर्ष शक्ति हमारे मूल्य पर प्रभाव डालती है। यानी कि कोई व्यक्ति कहेगा हमको कि ये तो संघर्षशील व्यक्ति है, हर परिस्थितियों का सामना कर सकता है, तो कैसे? क्योंकि हमारे मूल्य उससे प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि हमारी पहचान बन रही है, हमारी पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो रही है, तो हमारी संघर्ष शक्ति हमारे मूल्यों को प्रभावित करती है। अगला है संप्रेषण का मूल्य पर प्रभाव। उचित संप्रेषण, जैसा कि हम जानते हैं, उचित संप्रेषण यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन जो भी है, जो दूसरों से जो बिहेवियर रखते हैं, वार्तालाप करते हैं, अपने हाथ से बातों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये हमारे मूल्यों को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही मधुरभाषी है, इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, ये अपनी बातों को अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। वो सब बातें कब संभव हो पाती है? जब हमारा जो कम्युनिकेशन बहुत ही उचित होता है, और यही उचित संप्रेषण हमारी अपनी एक अलग पहचान बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम एक उचित संप्रेषण से हमारे मूल्यों को निर्मित कर सकते हैं। कि हम जैसे मान लीजिए कि इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, तो हमारे जो बोलने की स्किल्स है वही हमारे दूसरों पर काफ़ी प्रभावित डालती है। तो इससे हम हमारी प्रोग्रेस को भी हासिल कर सकते हैं, दूसरों के समक्ष अपनी छवि बना सकते हैं, हम अपनी आदर्शवादिता प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कब हो सकता है? जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी हो। उचित संप्रेषण हमारे मूल्यों को प्रभावित करता है। अगला है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मूल्य पर जैसा कि हमने शुरू के कक्षा में जाना था स्टार्ट में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक जो व्यू होता है, मन नजरिया होता है, यही पहचान होती है कि हम हमारी जो सोच है उसको सीमित नहीं कर रहे हैं, उसकी लिमिट नहीं कर रहे हैं, हम वैज्ञानिक सोच रखते हैं, परिस्थिति के हिसाब से ढालते हैं, जो उपकरण है शिक्षण से संबंधित उसका हम सहारा लेते हैं, बच्चों के शिक्षण को करवाने से संबंधित। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। परंपरागत और रूढ़िवादी सोच इंसान की नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसकी व्यक्तित्व को निर्मित करती है और उसके मूल्यों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। इसका अगला है नेक्स्ट पॉइंट, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन का मूल्य पर स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, शरीर के साथ मन अगर स्वस्थ होगा, जैसे कि बात करते हैं कि शरीर के साथ साथ मन की भी संतुष्टि इंसान के जीवन में जरूरी है, क्योंकि शरीर से तो वो अपनी पहचान बनाता ही है, मानसिक और मन
कि वो दूसरों के लिए क्या सोचता है, अपने समाज, सोसाइटी, अदर पर्सन के लिए क्या सोच रखता है, स्टूडेंट के भविष्य के लिए उसका मन कितना प्रिपेयर, यानी कि उनके प्रति उनका क्या नजरिया है। तो ये स्वस्थ मन, यानी जैसे कि हमने जाना है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, तो संप्रेषण का प्रभाव मन से भी है कि इंसान का मन एकदम स्वच्छ और साफ होगा तो वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छी बातें करेगा, अच्छे वर्ड्स निकालेगा और फिर उसकी एक अलग पहचान उसके मूल्य पर आती है और उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से निर्मित होती है। अगला है इसमें आत्मविश्वास का मूल्य आत्मविश्वास, जैसा कि हम शुरू से बात करते हैं कि व्यक्ति को हमेशा किसी बात से घबराना नहीं है और शिक्षक को कभी नहीं घबराना चाहिए, उसको हमेशा आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा क्योंकि यही आत्मविश्वास उसको जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए पहले से माइंड को तैयार कर लेता है कि हाँ हम कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यह अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और जब हम आत्मविश्वास से किसी कार्य को करते हैं तो हम सफलताओं को आसानी से प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारी एक आत्मविश्वास वाली जो बात है वो हमारे मूल्य को प्रभावित करती है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई कार्य दिया गया, आप किसी स्टूडेंट को कार्य देते हैं तो हम पहले से तैयार होते हैं नहीं ये स्टूडेंट ये काम कर देगा, क्यों? क्योंकि वो आत्मविश्वासी और वही आत्मविश्वासी उस टीचर के मन में भी कॉन्फिडेंस डाल रहा है कि हाँ ये कर सकता है। जब हमको कोई काम दिया जाता है या हम किसी को काम देते हैं तो आगे वाले को या हमको किसी न किसी पर भरोसा होता ही है, तो ये भरोसा कब होता है जब वो सामने वाले को खुद पर होता है। तो ये आत्मविश्वासी मूल्य को प्रभावित करती है, दूसरों की नजर में भी उसकी एक पॉजिटिव जो इमेज है वो क्रिएट करती है। अगला है व्यापक दृष्टिकोण का मूल्य पर व्यापक दृष्टिकोण, हम प्रारंभिक तौर से ही व्यापक दृष्टिकोण की बातें करते हैं कि हमारा जो नजरिया है, दूरदृष्टि है, वो कैसी होनी चाहिए? व्यापक होनी चाहिए। और क्योंकि हम सीमित नहीं सोच सकते कि जो है बस है, हम स्टूडेंट को इतना नहीं कि सिर्फ हमारे पास एक बुक से कोर्स से उतना पढ़ाना है, नहीं, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज कैसे दिया जाए। समसामयिक घटना होती है या करंट कोई भी ऐसी बातें होती है जो स्टूडेंट्स को जाननी बहुत ही जरूरी होती है। तो इस कोर्स का हो सकता है जब हमारा नजरिया व्यापक हो, तो व्यापक दृष्टिकोण हमारे मूल्यों को प्रभावित करती है। अगला है सार्वजनिक हित का मूल्य पर सार्वजनिक हित, सभी का हित, एक इंसान को हमेशा सभी के हित की बात करनी चाहिए। हम राजनीति विज्ञान में बात पढ़ते अधिकार और कर्तव्य की बातों को हम पढ़ते। अधिकार और कर्तव्य व्यक्ति के अधिकार और उसमें आता है, मतलब संविधान के अनुसार उसको दिया गया। तो जब अधिकार और कर्तव्य की बातें करते हैं तो हम ये बात भी जानते हैं कि एक व्यक्ति का अधिकार वो कब प्राप्त करता है जब दूसरा उस कर्तव्य का निर्वहन करता है। अगर हम हमारे कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे तो दूसरा अधिकारों को प्राप्त करेगा। अगर हम किसी अधिकार को प्राप्त करते हैं इसका मतलब दूसरा अपने कर्तव्य को निभा, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। तो सार्वजनिक हित का यानी कि सार्वजनिक, तो हमको हमेशा हित के बारे में सोचना है। कब? स्वयं के साथ साथ दूसरों के हित में। अगर हम दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे तो सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा ना सोच के हमको हमेशा सार्वजनिक हित की बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यही हित एक इंसान सोचेगा और अगला इंसान भी समझेगा और धीरे धीरे ये बातें आगे तक बढ़ेगी तो हर इंसान दूसरों के हित में सोचेगा, फिर ये बात आएगी कि कोई हमारे हित में भी सोच रहा है।
तो सर्वजन हित की बात सोचिए और इस सर्वजन हित हमारे मूल्यों को प्रभावित करती है। जब शिक्षक इस सोच को रखेगा, बच्चों के हित के लिए कार्य करेगा, समाज और राष्ट्र के हित के कार्य करेगा, तो वो एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाएगा और अपने मूल्यों को निर्मित करेगा। अगला है सद्भावना का मूल्य पर सद्भावना, हमेशा दूसरों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। यही सद्भावना हमारी एक अच्छी पहचान बनती है और हमारे मूल्यों को निर्मित करती है कि व्यक्ति सद्भावी है, हमेशा सद्भावना अपने अंदर रखता है। तो सद्भावना भी हमारे मूल्यों को निर्मित करती है, हमारे प्रश्न में सही होती है। अगला है सिद्धांत एवं व्यवहार के समन्वय का मूल्य पर जो इंसान के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और व्यवहार बिहेव होते हैं, ये सिद्धांत और व्यवहार का जो समन्वय स्थापित करता है तो उसके मूल्य प्रभावित होते हैं। हमारे सिद्धांत क्या है, हम कौन सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, उस सिद्धांत का हमको व्यवहार उसका अनुसरण करना होगा और यही सिद्धांत व्यवहार अगर हमारा आदर्शवादी होगा, सामाजिक हित में होगा, तो वो हमारे मूल्य को प्रभावित। अगला है सादगी का मूल्य पर सादगी। इंसान, जैसा कि हमने कल भी जाना था कि इंसान को हमेशा सादगीपूर्ण जीवन का अनुसरण करना है, यानी कि जितनी आवश्यकता है, जितनी हमको जरूरत है, उसी के अनुसार वस्तु को उपभोग करिए। अनावश्यक करोगे तो उससे नुकसान ही होता है। तो इंसान जितना सादगीपूर्ण होगा, वही सादगी उसकी पहचान बनाती है और उसके मूल्यों को प्रभावित करती है। और अगला है लास्ट संवेगात्मक स्थिरता का मूल्य पर संवेगात्मक स्थिरता। संवेग, इमोशंस को हमेशा अपने काबू रखना चाहिए, उसको इसलिए रखना चाहिए, उसको हमेशा उत्तेजित नहीं करना, यानी कहते हैं कि भावुक भी नहीं हो, क्रोध भी नहीं हो, किसी घृणा नहीं करना, द्वेष नहीं रखना, वैर नहीं रखना। एक व्यक्ति को जीवन में हमेशा अपने संवेगों को स्थिर करके चलना है और यही स्थिरता जब रहेगी तो व्यक्ति का, जैसे हम बात करें, उसका मन वो भी शांत रहेगा, एक स्वस्थ रहेगा और इस तरह से उसका मूल्य प्रभावित होगा और अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उसकी अपनी पहचान बनेगी। इसलिए जीवन में हमेशा संवेगों को स्थिर रखिए और टीचर्स के लिए जरूरी है कि उसको हमेशा बच्चों के समक्ष अपने संवेगों को स्थिर रखना होगा। बच्चों की मानसिकता को प्रभाव नहीं पड़े, इसका ध्यान रखना होगा कि बच्चों का जो दृष्टिकोण है शिक्षक प्रति वो हमेशा पॉजिटिव बना रहे। वो कब संभव है, जब एक शिक्षक संवेगात्मक स्थिरता का अनुसरण करेगा और वो साधन मूल्यों को प्रभावित करेगा। इस तरीके से हमने जाना कि व्यक्तित्व है, उसके जो विविध जो भी आयाम है, उन आयामों का एक मूल्यों पर किस तरीके से वो क्या प्रभाव पड़ता है। चाहे बात आ रही हो स्वयं के संदर्भ में, मूल्यों के संदर्भ में या हमारे जीवन के संदर्भ में, इन सब के लिए हमको इन बातों का अनुसरण करना है और एक आदर्शवादिता अपनी पहचान बनानी है। अब इससे आपका असाइनमेंट है,
व्यक्तित्व के विविध आयामों का मूल्यों पर प्रभाव किस प्रकार करता व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का मूल्यों पर प्रभाव किस प्रकार करता है, इसमें आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी और सतर्कता रखनी है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें और इसी सावधानी से वैसे निजात पा सकते हैं। थैंक यू।